हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो लोग कोविड से रिकवर हो चुके हैं, जिनको 2 या 3 महीने हो चुके हैं कोविड इन्फेक्शन से बाहर आते हुए। फिर भी अभी भी उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उन्हें कुछ न कुछ सिम्टम्स अभी भी चालू है और उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। इस चीज़ को हम बोलते हैं लॉन्ग कोविड या तो फिर पोस्ट कोविड सिंड्रोम या तो फिर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। अब ये कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो आदमी को 2 या 3 महीने हो जाने के बाद भी अभी भी उनको महसूस होते हैं। कॉमनेस्ट सिम्टम्स हैं, सबसे पहला आता है कि उनकी अभी भी सूंघने की शक्ति वापस नहीं आई है या तो उनका खाने का टेस्ट नहीं आया है। दूसरी है वीकनेस और टायर्डनेस, मतलब कि बहुत ही कम शक्ति का महसूस करना। कई लोग होते हैं वो पूरे दिन में थके हुए महसूस करते हैं, उनको सिर्फ नींद आती है, उनको लगता है कि उनको सिर्फ बेड में पड़े रहना चाहिए। अगर वो कुछ भी छोटा मोटा भी काम करते हैं तो थक जाते हैं, शाम को भी वो थक जाते हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, कभी कभी पसीना पसीना हो जाते हैं। तो ये भी एक सिम्टम्स हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही हल्का फुल्का भी अगर काम कर ले तो उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के, जो कई लोगों को 2-3 महीने से लंबे टाइम तक भी रह सकते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे कि सर में दर्द होना, चेस्ट में दर्द होना, छाती में दर्द होना, बॉडी में पूरी दर्द होना। कई लोगों का मेंटल आउटलुक चेंज हो जाता है, या तो फिर कई लोग डिप्रेशन महसूस करते हैं, या तो फिर वो चिंता में रहते हैं, बहुत एंग्जाइटी महसूस करते हैं। एंग्जाइटी इस बात की है कि उनको लगता है कि अभी भी उनको ठीक नहीं हुआ है, तो क्या उनको अभी भी कोविड का इन्फेक्शन बॉडी के अंदर रह गया है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनको ये कभी मिटने वाला नहीं है, तो वो काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन की बात तो ये है ही, क्योंकि इसकी वैसे कोई दवाई नहीं है, पर्टिकुलर इसकी कोई दवाई नहीं है और डॉक्टर्स भी इसको ठीक से एड्रेस नहीं कर पाते हैं, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इसमें काउंसलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे पेशेंट की खुद की एक पॉजिटिव आउटलुक होना बहुत ज़रूरी है, साथ में ही उनके सपोर्ट के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स और घर वाले का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये लोग इनसे बाहर आ सकते हैं। अब ये होता क्यों है? तो ये जो वायरस है वो बॉडी के अंदर बहुत ही मल्टीपल साइट्स के अंदर सेल डेथ करता है। मतलब कि अगर वो बॉडी के अंदर एक बार घुस गया तो वहाँ हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे वो सेल के अंदर अपनी जगह बना लेता है। अपने ग्रोथ के लिए वो सेल की सारे रॉ मटेरियल का यूज़ करता है और एक बार उनका मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है, फिर वो सेल की डेथ कर देता है, सेल किल कर लेता है। तो एक बार सेल डेथ होता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर हम ऐसे बहुत ही अनसीन मल्टीपल सेल्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉयड हो चुके होते हैं, इसलिए हमें बहुत ही कम शक्ति महसूस होती है। दूसरे भी काफ़ी रीज़न है, जैसे कि एक बार वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो एक इन्फ्लेमेशन का स्टेट बन जाता है। ये इन्फ्लेमेशन पूरी बॉडी का रहता है, जो पूरी बॉडी को जलाता है और इसकी वजह से भी उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट बॉडी के अंदर महसूस की जाती है। कई किस्सों में कभी कभी ये वायरस भी बॉडी के अंदर रह जाता है, या तो फिर वायरस के इन्फेक्टेड पार्टिकल जिसे हम एंटीजन बोलते हैं, ये भी हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से वो एक लो लेवल पे या तो फिर काफ़ी कम स्टेज के अंदर भी वो बॉडी के अंदर डैमेज करता रहता है। तो इसी की वजह से हम काफ़ी महीनों तक इस ऐसा बॉडी के अंदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हम देख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम। इसका वैसे कोई दवाई नहीं है, तो इसके लिए काउंसलिंग और पेशेंट की खुद की मेंटल एनर्जी बहुत ही काम आती है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ये सब महसूस हो रहा है, अगर आपका मेंटल आउटलुक ठीक है, आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपको सही से आपको एड्रेस कर रहे हैं, आपके सपोर्ट मिल रहा है, फिर भी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जो हम बोलते हैं वार्निंग सिम्टम्स, अगर आप घर पर हैं, अगर आप रिकवर हो चुके हैं तो फिर भी दूसरी बार होने का चांसेस भी रहता है। वो खतरा टालने के लिए और सही समय पे अगर आपको लग रहा है कि कोई वार्निंग सिम्टम्स आपको दिख रहा है तो आपके पास के अस्पताल में या तो फिर किसी भी हेल्थ अथॉरिटी को आपको मिलना है।
अब ये वार्निंग सिम्टम्स कैसे हैं, जैसे कि अगर आपको बुखार वापस आ रहा है, बुखार तेज़ हो रहा है, साथ में ठंड लग रही है, तो ये वार्निंग सिम्टम्स हैं। अगर आपका चेस्ट में पेन बहुत बढ़ रहा है, जो पहले नहीं था उसके मुकाबले बहुत बढ़ रहा है, तो भी ये वार्निंग सिम्टम्स है। अगर आप घर पे हैं, आपको एकदम से आपकी सांस फूल रही है, आप सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं, चलने पर या कुछ भी करने पर खांसी बहुत ही ज़्यादा आ रही है पहले के मुकाबले, और आपका ऑक्सीजन का लेवल अगर आपका ड्रॉप हो रहा है, या अगर आपके हाथ या पैर के अंदर कहीं पर भी अगर कोई गैंग्रीन बन रहा है, ऐसा कुछ भी लग रहा है, तो ये सारे वार्निंग सिम्टम्स हैं जिसके दिखने पर तुरंत ही आपको नज़दीक के अस्पताल या तो फिर नज़दीक के किसी भी हॉस्पिटल या हेल्थ या अथॉरिटी को आपको बताना है, क्योंकि ये वार्निंग सिम्टम्स आपकी किसी न किसी कॉम्प्लिकेशंस, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो उसका खास ख्याल रखें और उसको तुरंत एड्रेस करिए। अदरवाइज़ पोस्ट कोविड सिंड्रोम में आपको अपना ख्याल रखना है, ऑब्जर्वेशन करना है, एक पॉजिटिव आउटलुक रखना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है, अच्छी सी काउंसलिंग करवानी है और खुश रहना है। थैंक यू।